ये हमारे शो के विनर हैं वसीम भाई। गीत ये नहीं सुना रहे भाई के लिए 25,000। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसको बयान नहीं कर सकता आपके सामने। कामयाबी जो होती है वो खुदावंद की तरफ से होती है और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। बोझ सूली का बहुत बारी है। वेलकम टू इन्फो वर्ल्ड एंड हैप्पी संडे टू एवरीवन। दोस्तों आज सुबह सुबह हम निकले हैं गोजरा के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम मिलने वाले हैं सिंग फॉर द किंग के विनर्स से और उनको देने वाले हैं उनके जीते हुए इनाम। तो हम सुबह सुबह रवाना हुए गोजरा के लिए। इब्ने मरियम का सफर जारी है, बोझ सूली का गिर पड़ा है वो दार के नीचे, गिर पड़ा है वो दार के नीचे, गिर पड़ा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वेलकम टू द इन्फो वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मसीह में आप सबको सलाम। बहनों और भाइयों को हमारा आदाब। तो दोस्तों आज हम हैं आपके साथ इन्फो वर्ल्ड के सेकंड प्रोग्राम और ग्रैंड फिनाले के विनर वसीम भाई और नादिर भाई के साथ। तो दोस्तों आज हम इनसे यहाँ पर मिलने हैं गोजरा में। बेसिकली नादिर भाई हैं गोजरा के और इनके साथ वसीम भाई शाहकोट से हैं। इनको हमने शाहकोट से इधर बुलाया ताकि हमारा जो फासला है वो हमें एक पॉइंट पे मिल सके। मैं साहिवाल से आया हूँ, नादिर भाई यहाँ से गांव से आए हैं और वसीम भाई आए हैं शाहकोट से। तो ये हैं हमारे विनर और ये हैं हमारे रनर अप। तो आज बारी बारी हम इनसे बात करेंगे, इनकी गवाहियाँ लेंगे और इनकी ज़िंदगी के जो मकासद हैं वो देखेंगे कि आगे वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं और कितना इंस्पायर हैं वो इन्फो वर्ल्ड के इस एफर्ट से और किस तरह वो मोटिवेट करते हैं अपनी नीचे आने वाली यूथ को। और जो इस बार हमारे क्रिश्चियन आइडल के कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे शो के सिंग फॉर द किंग के फर्स्ट विनर वसीम भाई, जिनका ताल्लुक बेसिकली शाहकोट से है। तो उनसे बात करते हैं। जी वसीम भाई, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात ये कि आपको कैसा लग रहा है विनर का खिताब लेते हुए? ऑफ कोर्स ये बड़ी ऑनर की बात है कि खुदा ने मुझे फतह दी है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसको बयान नहीं कर सकता आपके सामने। जी क्या बात है। बिल्कुल, खुशी एक ऐसी चीज़ है और विनर की खुशी मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ी खुशी होती है। ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है वहाँ से इंसान जहाँ भी विनर बन जाता है। तो वसीम भाई आपको पता है कि इसका इनाम कितना है? जी 50,000। जी तो अभी हम आपके सामने वसीम भाई को उनका इनाम भी देंगे। तो अच्छा, अभी वसीम भाई के थोड़ा सा लाइफ जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने कहाँ से कब से सीखना शुरू किया, कहाँ से सीखा और जो भी उनकी लाइफ की जो सिनेरियो है वो थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे उनकी स्ट्रगल के बारे में। तो जी वसीम भाई, आपने कहाँ से कब सीखना शुरू किया और ये शौक़ आपको कब से पैदा हुआ? जी थैंक यू। ये मेरे डैड जो हैं वो बेसिकली तबला बजाते थे, तो उनसे मैंने सीखा, उनकी कावज से। और बचपन से ही मैं इस फील्ड में हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही खुदा की खिदमत करूँ। और इन्फो वर्ल्ड टीवी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी एफ़र्ट के वसीला से हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, लोगों के सामने आए। और शुक्रगुज़ारी है आप सबकी भी जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो दोस्तों वसीम भाई एक गवाही हमारे साथ शेयर कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो वो हम वसीम भाई की ज़ुबानी सुनते हैं कि इस शो के विनर का खिताब पाने तक, स्टार्ट से एंड तक उनका कहना है कि उनको खुदा की तरफ से ये बिशारत मिल चुकी थी। तो ये बाकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या किया और किस तरह से खुदा ने इनकी ज़िंदगी में फिर ये तब्दीली लाई, ये मुआज़ा किया। तो जी वसीम भाई आप बता रहे थे कुछ। जी थैंक यू वेरी मच। जब ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो तब मैंने ये सोच के किया था कि मैं इस प्रोग्राम को विन करूँगा। और जो इस प्रोग्राम का इनाम है वो उसको मैंने एक पेज पे लिख लिया कि ये मेरे पास आ चुका है। तो इसमें फिर मैंने एफ़र्ट की, वीडियो बनाई, स्ट्रगल की और खुदा के फजल से मैं आज विनर हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। और सबसे बढ़ के वटसन भाई जिनके बदौलत हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है,
हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। खुदा उनके इस विज़न को बुलंदियों पे लेके जाए। आमीन। आमीन। क्या बात है, हालेलुया। ये दोस्तों, और वसीम भाई, एक बार और बताता चलूँ, ये वसीम भाई प्रॉपरली मसीही बच्चों के लिए एकेडमी बनाते हैं, उनके लिए वहाँ पर उनको म्यूज़िक सिखाते हैं, प्रॉपरली ये म्यूज़िक का ही काम करते हैं। तो ये इनका कहना है कि अभी फ्लूट, तबला, हारमोनियम गाते भी हैं और क्रिश्चियन बच्चों को सिखाते भी हैं। तो ये भी इनकी ज़िंदगी की बड़ी गवाही है, बड़ा काम है। तो हमारी आपसे ये इल्तिजा है कि ऐसी यूथ को हम मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और कम से कम आप हमारी इस मोटिवेशन को, हमारी इस काविश को आप अगर थोड़ा सा इसको शेयर कर देते हैं, थोड़ा सा दूसरे लोगों को बता देते हैं, तो और यूथ ऐसे आइकन्स को, ये यूथ आइकन है हमारे, ऐसे यूथ आइकन्स को देखकर बहुत सारे नौजवान मुतासिर होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम का कहना है कि अभी बहुत सी रूहों का बचाया जाना बाकी है। तो हम उसी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुदा के बाशिंदे बन सकें, खुदा के बेटे बन सकें, और जो भटके हुए हैं उनको वापस लाने में अपना किरदार अदा कर सकें। तो ये थे वसीम भाई। अब हमारे शो के जो सेकंड विनर हैं, सेकंड रनर अप हैं, नादिर भट्टी साहब। इनका ताल्लुक बेसिकली गोजरा से ही है। अब हम इनके बारे में वही सेम हमारे सवाल होंगे, लेकिन इंस्पिरेशन आपके लिए इसलिए है कि आप लोग इंस्पायर हों, आप लोग मोटिवेट हों, और हमारी भी यही है कि अगर आपको खुदा ने को तोड़ा दिया है तो उसका इस्तेमाल आप ना करके खुदा की नज़र में और कलाम की नज़र में आप गुनाहगार ठहरते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि उस्ताद ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेंगे। तो ये भी खान साहब, इनका ताल्लुक गोजरा से है। तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजा लेते हैं और गाते भी अच्छा हैं, जैसे कि आपने शोज़ में, एपिसोड्स में देखा भी होगा। तो नादिर भाई से आप पूछते हैं कि नादिर भाई को ये जीत कैसी लग रही है, इनको कैसा फील हो रहा है? खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। भाई आपकी भी सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया, और कामयाबी जो होती है वो खुदावंद की तरफ से होती है, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, और उन तमाम बहन भाइयों का भी शुक्र करता हूँ जिन्होंने वोटिंग की। खुदावंद उनको भी बड़ी बरकत दे। आमीन। जी, तो नादिर भाई, आपकी ज़िंदगी की कोई गवाही है? आपको कैसा फ़ील हो रहा है, और आप क्या समझते हैं कि आपकी ये जो काविश है ये किस तरह से, या एक होता है, आप बता रहे थे कि आप वेलफेयर का भी काम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे मोटिवेशन के लिए बैठे हैं, सिखाने के लिए, बताने के लिए बैठे हैं। तो इनका यही कहना था कि ये इस शो का जो जीत का इनाम है वो भी ये किसी को, एक्चुअली इन्होंने मुझे कहा, एक्चुअली नादिर यहाँ पर आने से पहले नादिर भाई से मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे, तो वो मुझे बता रहे थे अपनी एफ़र्ट्स के बारे में, अपनी खिदमत के बारे में। कलीसिया में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है, खुदा के लिए तो खिदमत है ही, लेकिन खुदा के लोगों के लिए इनका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है। ये मुझे बता रहे थे कि ये जो जीत का इनाम है, ये जो इनको प्राइज़ मनी मिलेगी 25,000 25,000 रुपये, ये किसी बेटी की शादी में डोनेट करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बेटी का नाम वो तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन इनकी खिदमत के बारे हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। ये कहाँ से इंस्पायर हुए, इन्होंने कहाँ से सीखा, और ये ज़िंदगी में अपनी इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? जी भाई, बहुत शुक्रिया। जी, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन मैं 7 साल का था, और जब मैं चर्च में जाता था तो मैं लोगों को देखता था कि वो किस तरीके से खुदा की हमदो सना कर रहे हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। तो मैं 7 साल का था, मेरी उम्र 27 साल है, और खुदावंद का बड़ा मुझ पर फजल है कि मैंने जब लोगों को देखता था तो मैं भी चाहता था कि मैं भी खुदा की हमदो सना करूँ। और खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके जो परस्तार हैं वो रूह और सच्चाई से अपने खुदावंद की परस्तिश करें। और खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया, और इसी के साथ जैसे भाई ने बताया, तकरीबन ये 8वीं शादी है जो हम करवा रहे हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है। ये वो बहन भाई हैं जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास वसाइल नहीं होते कि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके, और जो आज मुझे इनाम भाई देंगे, तो ये जो इनाम होगा ये उस फैमिली तक पहुंचेगा जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि हमें एक दूसरे के लिए बोझ और एक दूसरे के लिए दर्द रखना चाहिए, क्योंकि मसीह में हम सब बहन भाई और खुदावंद के खून खरीदे हैं। और मेरी गवाही ये है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, और ये भी खुदावंद का शुक्र कि खुदा ने मुझे कामयाबी दी, और मैं भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे पास आए इतनी दूर से, और खुदा इनको बड़ी बरकत दे। आप इनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जी, तो अभी हम हाजिर हैं आपके सामने इनका इनाम लेकर। कैश प्राइज़ जो मेरे साथ है 50,000 वसीम भाई का है, जो विनर प्राइज़ है
फर्स्ट प्राइज़ वो रखा हुआ है इधर, देना नहीं अभी मैंने। और ये है वसीम भाई के 25,000 जो सेकंड प्राइज़ है नादर भाई के, ये भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि अभी वो कहते हैं ना कि महफ़िल जमी हो और महफ़िल में रंग ना आए तो उस महफ़िल का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर महफ़िल हो रूहानियत की तो उसमें रूह का तड़का ना लगे, तो मेरा ख़्याल है कि वो रूहानियत की महफ़िल नहीं। तो रूहानियत के लिए नादिर भाई की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है, तो खुदा ने बहुत ब्लेस किया है। तो एक छोटा सा अंतरा हम इनसे ज़रूर सुनना चाहेंगे ताकि यहाँ पे भी खुदा की एक छोटी सी गवाही हो सके। छोटी सी तो नहीं, गवाही बड़ी होती है, लेकिन गवाही यहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि ये महफ़िल खुदा के लिए है। जी नादिर भाई। बोझ सूली का बहुत बारी है, बोझ सूली का बहुत बारी है, इब्ने मरियम का सफ़र जारी है, बोझ सूली का गिर पड़ा है वो दार के नीचे, गिर पड़ा है वो दार के नीचे, गिर पड़ा है वो दार के नीचे, उसने हिम्मत ना फिर भी हारी है, इब्ने मरियम का सफ़र जारी है, बोझ सूली का बहुत बारी है, बोझ सूली का। आमीन आमीन। बाकी अब आपने सुन लिया होगा जिन्होंने नहीं सुना कि नादिर भाई एक गॉड के आप कह सकते हैं कि ब्लेस्ड बच्चे हैं, इनकी वॉइस को खुदा ने ब्लेस किया है। तो अभी हम आपके सामने इनको इनाम देंगे, ठीक है। ये 50,000 है, ठीक है। ये हमारे शो के विनर हैं वसीम भाई। गीत ये नहीं सुना रहे, मैं मजबूर हूँ इनाम देने पे, ठीक है। तो इनाम इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे नादिर भाई, ये खुदा इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे दोनों को। और हमारी दुआ है इनके लिए, हमारे आने वाले विनर्स के लिए, तमाम तर कंटेस्टेंट्स के लिए कि वो इसी तरह मेहनत करें और अपनी मेहनत का फल लें और खुदा से बरकत भी हासिल करें। तो ये नादिर भाई के लिए 25,000। तो बाकी आपकी दुआएं हमें बहुत चाहिए ताकि हम ऐसे और हमारी यूथ को आगे ला सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उनकी हौसला अफजाई कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, शाद रहिएगा, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें। मिलते हैं अगले एक एपिसोड में ऐसे ही प्रोग्राम को लेकर, तब तक खुदा हाफिज़।